जिस घर में बेटी पैदा होती है उस बेटी के बाप का मुंह देखिए कैसा होगा। बेटी पैदा हुई है, बाप को खबर मिली, मुंह लटका करके बैठा हुआ, सरगाड़ करके बैठा हुआ है। लोगों ने कहा तबीयत खराब है, बुखार है। बेटी का नाम सुन करके बुखार चढ़ गया। लगता है कि इस साल माँ ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करेगा। मामला क्या है? बेटा पैदा होने के बाद सर उठाता है, मिठाई बांटता है। बेटी जहां पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ जाता है। क्यों? बेटा आएगा मार्केट में बेचेंगे, माल कमाएंगे। बेटी आएगी तो जेब भी कट जाएगी, खजाना भी खाली हो जाएगा। दाल काली है, मुकम्मल घोटाला है। जलसा हो रहा था, एक बूढ़ा आदमी आकर के बोला, मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरे अल्लाह का बंदा, रिश्ता बेटी का नहीं आता। का हुजूर पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में ये साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, इधर से रोने की आवाज। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पेट के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। कहा बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये ज़ायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मैं जब आया मस्जिद को देखा और लोगों के आसपास के घर को देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हर आदमी का घर फूस का है, लेकिन जज्बा को सलाम कहिए कि अपना घर तो टट्टी फट्टी का है, लेकिन अल्लाह का घर टट्टी फट्टी का इन लोगों ने नहीं रहने दिया, पक्का मकान बना।